ये प्रेस वाले 24 घंटा मेरी प्रशंसा करते थे। 24 घंटा राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने, बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए मेरी छवि को खराब करने में। छोड़ो भारत छोड़ो, नफरत छोड़ो भारत छोड़ो, नफरत छोड़ो भारत छोड़ो, छोड़ो छोड़ो भारत छोड़ो। अमेठी से चुनाव हारने के बाद कयासों का दौर शुरू हो गया था। राहुल वायनाड जाने पर मजबूर हो गए थे, लेकिन राहुल ने जिस तरह से दिल्ली को चुनौती दी है वो आजादी के बाद के इतिहास में पहली बार हुआ है। और अगर आप गांधी जी को समझना चाहते हो तो हिंदुस्तान में उस समय बहुत हट्टे कट्टे चौड़े लोग थे, मगर हिंदुस्तान का सबसे निडर व्यक्ति ये थे। तो अंग्रेज इनको डराने की कोशिश करते थे, डरते नहीं थे। जेल में डाल दिया, डरे नहीं। 3 गोली छाती में मार दी, तब भी नहीं डरे। हालांकि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर जमकर कीचड़ उछाले गए और कई बार तो हमला निजी भी था। मैंने चाणक्य को पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। चाणक्य का स्टेटमेंट है, मैं कोट कर रहा हूं सीधे। आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य ने लिखा है कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। लेकिन इन सब बयानों की आंच न राहुल पर दिखी और न ही भारत जोड़ो यात्रा पर। लेकिन जो दिखा वो था सत्ता पर सटीक हमला। इनको डर यही लग रहा है ना कि दिल अगर जीत लिया ना तो इस चुनाव कैसे हराएंगे। सारा सूटकेस जो है ना चाणक्य साहब का, वो घर में ही रखा रह जाएगा। यात्रा में बहुत सारे लोग जुड़े। नेक्स्ट कांग्रेस जनरेशन दिखी तो महिलाओं की भीड़ भी एक तेवर में दिखी और राहुल बेलौस और आक्रामक दिखे। जब मैं राजनीति में आया, 2004 में आया, हमारी सरकार थी, चुनाव जीते थे और ये प्रेस वाले 24 घंटा मेरी प्रशंसा करते थे। 24 घंटा राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। फिर मैंने क्या किया, मैं चला गया भट्टा परसौल। नहीं सुनो, आपको समझना है ये है क्या। मैं भट्टा परसौल गया और मैंने किसानों का जो जमीन का मामला है उसको छेड़ दिया। और भाई और बहनों, जैसे ही मैंने किसानों का जमीन का मामला छेड़ा वैसे ही ये मेरे पीछे पड़ गए। उसके बाद जमीन अधिग्रहण बिल, भट्टा परसौल के बाद जमीन अधिग्रहण बिल लाया, कांग्रेस की सरकार लाई। उसके बाद तो पूरा फुल टाइम 24 घंटा मेरे पीछे पड़ गए। प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी ने, मैं आपको सच्चाई के बारे में बताना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने, बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए मेरी छवि को खराब करने में। अपनी कमियों से आगे निकलते हुए राहुल ने सरकार से सीधे सवाल करना जारी रखा। किसी का कभी जेब काटा गया है? आपका जेब काटा गया? आपका जेब काटा गया? तो जब जेब काटा जाता है, आपका काटा गया ना, तो जब कोई आपका जेब काटता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, ब्लेड तो बाद में आता है, मगर पहले क्या करता है? पहले वो आपके ध्यान को इधर करता है। बहरहाल राहुल की यात्रा दिल्ली तक पहुंच गई है और उसकी आंच सत्ता के सत्ताधीशों तक। राहुल को समर्थन पार्टियों के बक्से से बाहर आकर दिया जा रहा है। शायद ये भी वजह है कि राहुल गांधी अपने 2.0 अवतार में ज्यादा सौम्य, अनुशासित और संजीदा लग रहे हैं। चाहे बात किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह की हो या फिर लोकप्रिय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने की, या फिर अपने पिता राजीव गांधी से लेकर इंदिरा गांधी और फिर महात्मा गांधी को नमन करने की। दलगत सियासत से जो बाहर निकलकर सत्ता की आंखों में आंख डालकर जो सवाल कर रहा है वो राहुल गांधी बिल्कुल अलग है। और मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं, पहले मैं उनसे यूं करता हूं, हाथ ऐसे रखते हैं। राहुल गांधी को वेव नहीं कर सकते, करना चाहते हैं मगर अलाउ नहीं है। मैं थोड़ा और करता हूं, फिर उनमें से 1-2 यहां से हाथ हिला के यूं कर देते हैं।
और फिर मैं आमतौर से जो आपने मुझे किया मैं करता हूं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं।